स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, जो कि एपी हमको एक दिया हुआ है 9, 17, 25 डेड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है ये सबसे पहले हम देखेंगे और हमको फाइंड क्या करना है वो हम देखेंगे। हमको क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। सेकंड वन हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ दिस टर्म्स, मतलब वो टर्म कौन से हैं जिनका सम 636 दिया हुआ है, तो टर्म ही हमको निकालना, मतलब n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, क्या क्या गिवन है हम लिखेंगे गिवन आर। इस पे क्या क्या दिया हुआ है हमको दिख रहा है, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म हमको दिख रहा है ए, या इसको हम टी1 कह सकते हैं, टी1 या ए इज इक्वल्स टू हमारे पास है 9। आफ्टर हमको निकालना रहेगा कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू, हमको वहां से हम निकालेंगे सेकंड टर्म हमको दिख रहा है 17, सेकंड टर्म होता है टी2 माइनस टी1 या ए2 माइनस ए1, ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमको क्या मिल गया, हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और हमारे पास क्या डेटा गिवन है, एस एन दिया हुआ है हमारे पास। एस एन कितना दिया हुआ है, 636। ये डेटा हमारे पास गिवन है, ये डेटा हमारे पास गिवन है। आफ्टर हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है n की वैल्यू, मींस n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, इन डेटा के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल, ए भी होता है, ये आप जानते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमको क्या है, ये डेटा दिया हुआ है, इसमें n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एस एन की हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, एस एन की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या है 636 हो गया। आफ्टर n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो n ऐसा लिख देंगे n/2। a की वैल्यू हमारे पास है कितना है, 9 है, 9 हम पुट कर दिए। आफ्टर ये l का यहाँ पर नहीं लगेगा, पूरा फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ये होता है 2a n-1 इंटू डी, ए वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है इसलिए वो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, हमारी a की वैल्यू 9 है, प्लस n का डेटा नहीं है, n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 8 है, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे। आफ्टर इसको कैलकुलेट हम करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 636, ये हो गया। यहाँ से क्या है, दोनों टर्म में से दो कॉमन निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 कॉमन कर देंगे बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे का टर्म क्या आ जाएगा, 9 प्लस n-1 इंटू, अब कॉमन हमने किया तो 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं इरेज करता हूं, इसके आगे आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 636 इज इक्वल्स टू, यहां से आपका क्या फाइंड बचेगा आपके पास, n 9 प्लस n-1 इंटू 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन होगा, तो 636 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 9n प्लस ये हो जाएगा क्या आपका 4n स्क्वायर माइनस 4n, ये आपका हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या और निकल के आएगा यहाँ से 4n स्क्वायर, 9n में से 4n माइनस होगा तो हो जाएगा 5 रहेगा आपका, प्लस 5n हो जाएगा, माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या एक बन गया
एक लीनियर इक्वेशन बन गया। कितने वेरिएबल वाला, सिंगल वेरिएबल वाला। जो लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का होता है तभी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल n है, हमारे पास एक ही कांस्टेंट है n, जो कांस्टेंट है हमारा n कांस्टेंट है इस टर्म में। तो लीनियर इक्वेशन एक आपकी बन गई जो कि 2 डिग्री की है। यहाँ पर n स्क्वायर है, मतलब 2 डिग्री की हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड लगाने का सिंपल रूल होता है, जो लास्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म होता है उसका कोफिशिएंट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मिड वाला टर्म होता है उसको रखते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम दो टर्म ऐसे लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, और उन दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पर मिड वाला टर्म हमको मिलना चाहिए। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में पहले भी हमने पढ़ रखा है, तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन कभी आता है तो आप कर पाएंगे, ये प्रैक्टिस से आपके होंगे, क्योंकि 53 जो आपका है ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, और 48 जो आपका है सम नंबर है। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा आपका n कॉमन केवल हो जाएगा, तो होगा 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस हो जाएगा 12 होगा 12, तो बचेगा क्या 4n माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा 53 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप नोट डाउन करें। इसको मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, एक तो आएगा हमारा n माइनस 12 और एक टर्म हमारा क्या बनेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक टर्म इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको अपन क्या करेंगे इधर इस पार्ट में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सीधा सीधा ये कह सकते हैं n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, और एक कंडीशन और हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको n इज इक्वल्स टू 12 मिलेगा, और यहाँ से n इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा माइनस 53, क्योंकि इस पार्ट में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड 4, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12। हमारी n की वैल्यू 12 आ चुकी है। अब इसका a वैल्यू ना लेने का रीजन बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी, वो कभी भी इंटीजर भी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर भी जो होता है वो भी निगेटिव हो सकता है। तो हमारी जो n की वैल्यू होगी ना तो निगेटिव होगी और ना ही वो फ्रैक्शनल होगी, मतलब ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी और ना ही निगेटिव होगी। तो यहाँ हमारी जो n की वैल्यू है, यहाँ टर्म हमको फाइंड करना था, वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12, क्योंकि जो n की होल नंबर वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू आई है वो 12 आई हुई। तो हमारे जो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी थी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब इस एपी में 12 टर्म्स ऐसे होंगे, मतलब ये हमको 3 दिया हुआ है, डेट हमको 12 टर्म तक जाना है जिसका सम दिया हुआ है, कि मतलब यदि उनको सम किया जाए तो उसकी वैल्यू 636 होगी। तो यहाँ से हम समझ पाएंगे कि जो n की वैल्यू होगी तो ना तो निगेटिव होगी ना तो फ्रैक्शनल होगी, और क्योंकि इंटीजर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो इंटीजर भी नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर भी होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं इंटीजर जो होता है। तो यहाँ से फाइनल हम समझ पाएंगे कि n की जो वैल्यू हमारी होगी वो 12 निकल के आ रही है। तो फाइनल यहाँ हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया था, इसको हमने फाइनली निकाल के इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं कि n इज इक्वल्स टू 12 है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा हम देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि कोई एक एपी है जिसका पहला जो पद है, पहला टर्म है वो 5 है, और लास्ट टर्म आखिरी अंतिम पद 45 है, और उसका जो सम है योगफल है वो 400 है।
तो नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करिए और d कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है, हमको क्या क्या गिवन है, हम लिखते हैं गिवन r। मैंने बताया कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई क्या 5 दी हुई है। सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब l होता है लास्ट टर्म, ध्यान रखिएगा आप लोग, l इज इक्वल्स टू 45 दिया हुआ है। एंड एक वैल्यू और हमको दी है सम, मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है, योगफल का मान दिया हुआ है 400 है, ये दिया। एंड देन अपने को फाइंड क्या करना है, एक तो हमको n की वैल्यू निकालनी है एंड एक हमको क्या निकालना है, d निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये हमको डेटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे किससे, ध्यान आप रखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a प्लस an या l होता है। आफ्टर आप क्या करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू, Sn की वैल्यू आपके पास है 400, यहाँ आप पुट कर देंगे। n की वैल्यू आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a की वैल्यू आपके पास है 5 और l की वैल्यू भी आपके पास है 45, ये आप पुट कर देंगे। इसके बाद आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्या है आपके अपॉन में है, मतलब नीचे है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो क्या हो जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50। आफ्टर इसको कैलकुलेट आप करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 50, ऐसा हो जाएगा। इसमें से एक जीरो आप कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 8 जा 40, तो फाइनली n की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आती है 8 2 जा 16, मतलब n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने होंगे, 16 होंगे, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 16 निकल के आ रही। तो जो यहाँ पर AP बनी हुई होगी जिसका पहला पद 5 है और अंतिम पद 45 है, तो उस सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टोटल पद वहाँ पर कितने होंगे, 16 पद वहाँ पर निकल के आएंगे। 16 पदों की वह सीरीज होगी जिसका पहला पद 5 होगा और अंतिम पद 45 होगा, और उस सीरीज में जब जो 16 पद है उनका योगफल जो होगा 400 होगा। हमने क्या निकाल लिया, n निकाल लिया। जब हमने n निकाल लिया तो हमको क्या चाहिए, एक वैल्यू और हमको चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो आप नोट डाउन कर ले, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर कोई भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में आपको पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे मीन्स कि हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, d का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो एक सवाल और हमने सीखा है क्या, एज वी नो दैट क्या हम जानते हैं, एक फार्मूला और हमने पढ़ा था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला पढ़ा था। और बोलिए an की वैल्यू नहीं है, an कुछ भी नहीं होता, an वही होता है जो कि हमारा पद होते हैं, मतलब आखिरी पद। l इज इक्वल्स टू भी यही फार्मूला होता है, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट l की वैल्यू हमारे पास है 45, a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू हमने निकाल ली, अभी कितनी है 12 माइनस 1 सॉरी 16 है, यहाँ आप 16 पुट करेंगे इंटू डी। ये आप नोट डाउन करें, ये वैल्यू हो गई। आफ्टर आए यहाँ से आपको डी का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 है, क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके निगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू
या हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 15d। दिस इंप्लाइज दैट, इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 15d। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 40/15। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8/3, d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, d की वैल्यू निकाल ली हमने 8/3, और हमको n की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने निकाल रखी है कितना, 16। तो दो वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड करनी थी जो कि हमारी निकल चुकी है। एक हमारी n की वैल्यू हमें चाहिए थी जो कि 16 थी, और d की वैल्यू जो है वो 8/3 है। इसको आगे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं या फिर डेसिमल में हो जाएगा, तो हमको कभी भी इन वैल्यूज को डेसिमल में नहीं लिखना है, हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में अब लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है सेक्शन में या इस सवाल में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा थी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि उसका जो सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो ना हो, तो हाउ मेनी टर्म्स आर दीज, मतलब इस सीरीज में कितने पद होंगे, n की वैल्यू फाइंड करिए, एंड व्हाट इज देयर सम, और इसका सम क्या है, योगफल क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा जो भी हो लिखते हैं वो हम करेंगे, आफ्टर उसको हम सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए कैसे करना है। इसमें हमको क्या क्या गिवन है वो पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। गिवन आर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी है हमारे पास 17 है। लास्ट टर्म एल की वैल्यू हमारे जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, पर थोड़ा डिफरेंस है इसमें, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, सम दिया हुआ था, और इसमें हमको सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 350 है। डी की वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस इस टाइम में दिया हुआ है 9 है, और हमको फाइंड क्या क्या करना है, एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एक और हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब एस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है Sn इज इक्वल्स टू है, वो क्या है, n/2 a प्लस एल, ये होता है, ये हम निकालेंगे। पर यहाँ से अपने को क्या है, एक और अपने को डेटा निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि हमको सम भी निकालना है। तो सम हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए सम हमारे पास, जैसे इसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो वैल्यू एक हम लिख के रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, और एक हम इसका चलाते हैं कहाँ से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके बेस पे आप आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें सब डेटा, क्योंकि इसका भी डेटा नहीं है, ये भी डेटा नहीं है, तो इससे आप क्या एक इक्वेशन ही रेडी कर पाएंगे केवल। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से, ये फार्मूला जो है इसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ए एन जो होता है वो आपका लास्ट टर्म कहलाता है, जो अंतिम पद होता है वही एनवा पद होता है। तो जो ए एन है वही एल कहलाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 350। ए की वैल्यू आपके पास है 17, एन की वैल्यू आपके पास नहीं है, यहाँ प्लस का साइन नहीं छोड़ेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाइए, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 है, 9 पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 17 इधर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा आपका 9n माइनस 9, ऐसा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस करेंगे तो 10 में से 7 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 ये 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 9n माइनस, ऐसा हो गया। फिर इसको आगे कैलकुलेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से अब m की बात करें तो m हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से
ये क्या होगा आपका जो है 9 है, तो इधर क्या है निगेटिव, तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 2, इधर यदि आप करेंगे तो 3 3 प्लस 9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इसको आगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 3 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 342 इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा। इसको आप चाहें तो अभी हटा सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 342 में 9 को अपन डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, आगे हम करेंगे 342 डिवाइडेड 9, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27, और उसमें से क्या हो जाएगा आपका 27 में से आपका 7 बचेगा, तो हो जाएगा आपका 72, तो 9 एडिया होता है 72, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकल के आएगी 38। मतलब इस जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें टोटल 38 टर्म्स होंगे। जैसे इसने क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी टर्म्स आर इन ऑन देयर, मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे, ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो टोटल 38 टर्म्स होंगे इस सीरीज में। तो n की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे हम क्या करेंगे, व्हाट इज दिस सम देयर, इसका हमको योगफल निकालना है। टोटल तो हमने निकाल लिया कि इस जो सीरीज है इसमें टोटल कितने पद होंगे, हमने इसके पद निकाल लिए, टर्म्स निकाल लिए कि टोटल कितने 38 टर्म्स होंगे। तो हम क्या निकालेंगे आगे, अब सम निकालेंगे, दैट मींस Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए Sn की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ से जैसे ये डेटा हमको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे अब n/2 a प्लस l, Sn n की जगह में हमारा n की वैल्यू आ गया, n की वैल्यू हम लिख देंगे 38/2, a की वैल्यू हमारे पास है 17 प्लस l की वैल्यू है 350, पुट आउट कर देंगे, हम पुट करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 38 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 19 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 367, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या हो जाएगा 9 7 जा 36, क्योंकि बड़ा टर्म होता है उसमें आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो सिंपली जैसे आप करते हैं 367 मल्टीप्लाई 19 जैसे आप करते हैं तो 9 7 जा 63, 6 कैरी आपको का हो गया, 9 6 जा 54, 54 में 6 करेंगे 60 हो जाएगा, कैरी 6 फिर आएगा, 9 3 जा 27, 27 में 6 आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, मल्टीप्लाई कट करेंगे आपका हो जाएगा 7 6 3, इसको ऐड करेंगे 3 7 5 हो जाएगा 6 6 5 7 3, यहाँ आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 6 5 7, इसको आप इरेज कर दीजिए। यहाँ से आपका S38 चल रहा है, यहाँ भी S38 ये फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर होगा। एक हमको n की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल दी, और एक हमको उसका जो टर्म निकले हैं उसका योगफल निकालना था, हमको सम निकालना था उसका। तो 38 टर्म्स हैं तो उसी का योगफल निकलेगा, तो ये हमारे 38 टर्म्स का योगफल निकला। यदि हम जैसे हमारी सीरीज है वैसे ही हम सीरीज बना के यदि पूरे टर्म्स का ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 6573
6573 ये फाइंड होके निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये बहुत इजी वे में हमने इसको निकालना सीखा है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसका क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद उसका डेटा लिखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equals to 7 and 22nd term is 149। क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है कि 22वें पद का योगफल निकालिए, और हमको डेटा गिवन क्या है कि कोई एक एपी है जिसके 22वें पद का मान निकालिए, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस 7 है, और उस एपी का 22वां पद 149 है जो कि हमको दिया हुआ है। तो देखिए हम कैसे उसका डेटा फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। इसमें गिवन क्या है ये हम समझेंगे। गिवन आर, गिवन हमको दिया हुआ है सबसे पहला तो कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, कितना 7। सेकंड हमको दिया हुआ है A22 या T22, जो भी आप लिखते हैं, जो वर्ड यूज कर रहे होंगे, इसका मान हमारे पास दिया हुआ है 149। और एक हमको डेटा जो कि निकालना है वो क्या निकालना है, S22 क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है, ये आप समझेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, A22 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A22 है, मतलब सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू 22 हो जाएगी। तो सबसे पहले A22 का मान रख देंगे, मतलब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 149 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस एन का मान हमको पता है क्योंकि 22 टर्म्स चल रहा है, मतलब एन की वैल्यू 22 हो जाएगी, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 7, यहाँ पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई 7। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 149 माइनस 21/7 जो होता है 147, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल्स टू ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितने, 2। फर्स्ट टर्म हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, इस फार्मूले का हमने यूज किया और फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया। जब हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल चुका है, तो हम क्या कर देते हैं कि हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस टर्म की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म निकला, Sn की S22 हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ, मतलब 22 पद तक हमको योगफल निकालना है, मतलब 22 पद का योगफल हमको निकालना, मतलब पहले से लेके आखिरी के 22वें पद तक का हमको योगफल निकालना है। या आप नोट डाउन करें, फिर हम उसका सम निकालते हैं। देखिए इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा। इसका हम निकालेंगे S22 हमको फाइंड करना है, तो हम करेंगे क्या, S22 मतलब यहाँ पर n का मान भी 22 हो जाएगा डिवाइडेड 2। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं सीधा फार्मूला केवल लगाता हूँ, इसके बाद वैल्यू पुट करता हूँ मैं, n बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, n की जगह 22 आ जाएगा, 22/2, 2 इंटू ए का अभी मान मैंने कितना निकाला, ए का मान 2 निकाला मैंने, ध्यान रखेंगे आप, प्लस n का मान यहाँ भी हो जाएगा कितना, 22 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, 7। ये मान आप रखिए। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर दीजिए, सिंपली आगे कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट करना है। कट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको हम नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं रेस करके आगे बढ़ता हूँ।
इसका मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आगे कैलकुलेट मैं करूँगा तो दिस इम्प्लाइज दैट S22 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करूँगा तो हो जाएगा 4 प्लस इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 147, नीचे मैं इरेज कर देता हूँ। इसको आप देखिए कैसे करना है, इसको आगे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करूंगा तो हो जाएगा 151, इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ 11 1 जा 11 कैरी 1 आ गया, 11 5 जा 55 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 कैरी 5 आ गया, 11 1 जा 11 और ऐड करेंगे 5 तो हो जाएगा 16, तो यहाँ से हमारा आ गया S22। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये हमने निकाल दिया S22, क्योंकि 22वें पद का योगफल हमको निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। क्या क्या हमारा आया 22वें पद का योगफल S22 1661, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमको फाइंड करना था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपने देखा, यदि आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए तो पूरी हेल्प करी जाएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 91 पद जो 51 है 51वें पद का के सम का मान क्या होगा, जिनकी कोई एपी है जिस एपी का दूसरा और तीसरे पद का मान 14 और 18 क्रमशः दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली, गिवन द डेटा ऑफ दिस एपी सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। तो आप देखिए कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं इसके सम का। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या सम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या डेटा चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या गिवन है वो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है, एक तो हमारे पास क्या दिया हुआ है A2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म हमारे पास दिया हुआ 14, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू है अपने पास 14 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद और आगे आप बढ़ेंगे, A3 दिया हुआ है, A3 की वैल्यू आपके पास है 18, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसका डेटा आपके पास है 18 इज इक्वल्स टू A प्लस A प्लस 2D। एक क्वेश्चन आपका 1 बन गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तो क्या करना है आपको, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड थी, सीधा सीधा आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इससे क्या है आपका A से A कैंसिल हो जाएगा और D में से क्या हो जाएगा 2D में से 1D माइनस करेंगे तो D हो जाएगा, और फिर 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। पर ये हम डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है। इसको आप देखिए लिखिएगा तो हो जाएगा आपका A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18 और लिखेंगे यहाँ पर A प्लस D इज इक्वल्स टू 14। मैंने सब्ट्रैक्ट की बात करी तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2D में से D माइनस करेंगे तो D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4।
दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 4। d हमारा निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में भी पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, लिखता हूँ मैं now putting d is equals to 4 in equation फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a plus 4 is equals to 14। this implies that a is equals to 14 minus 10। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू निकल के आती है 10। आपके कॉमन डिफरेंस निकल गया, आपका फर्स्ट टर्म निकल गया, मतलब d की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप कोई भी सम निकाल सकते हैं। आपको 51वें पद के सम का मान निकालना है तो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लें। यहाँ से आपको d निकल चुका है, कॉमन डिफरेंस 4 आ चुका है और फर्स्ट टर्म 10 निकल चुका है। तो इसके सॉल्यूशन में देख पाएंगे। इसको मैं आगे करता हूँ। आगे क्या करना है, मतलब आपको d और a आ गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं, 51वां पद के मान का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे 51वां पद निकालेंगे, मतलब 51th टर्म का सम निकालना है आपको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर डेटा लिख देता हूँ। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, और d का वैल्यू हमारा, क्योंकि मैं इरेज करूंगा डेटा हट जाएगा, a है 4। मैं इरेज करता हूँ इसे। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में सीधा सीधा फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51, मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है कि 51वें पद के सम का मान निकालिए, मतलब जो पद है उसका सम निकालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 2a plus n-1 into d। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे आ जाएगा 51/2, 2 a की वैल्यू है 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 4। यहाँ से क्या करेंगे, 51/2, इन दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस इसके से कर लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 50 × 2। देखिए ये 2 कैसे हुआ, इसमें से भी हमने 2 कॉमन लिया, इसमें से भी 2 कॉमन लिया तो बाहर आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या बचेगा, अब देखिए अब आपके पास बचेगा 51 × 10 प्लस 100, ये आपके पास बचेगा। अब देख पा रहे होंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से इसका 2 और इसमें से 2 × 2 हो जाएगा, तो इसका 2 हमने कॉमन कर लिया तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें से 10 बचा और इसमें से 51 में से 1 माइनस हमने किया तो 50 बचा और इसमें से 2 इधर कॉमन हो गया तो 2 ही केवल बचा। तो हो जाएगा 52 जा 100, 10 आ गया, 51 आ गया। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा चल रहा है S51, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो 110। इस पे से क्या करना है आपको, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 1 जा 11 5 जा 55 और कैरी 1 56 और एक 0 लगा देंगे, आ गया S51। चल रहा था यहाँ से आपका 5610 ये आ गया आपके
51वें पद के योगफल का मान इस सवाल में जो पूछ रहा था, जो हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, इस टर्म और इस टर्म का यूज करके हमने इक्वेशंस 2 बनाई। इक्वेशंस 2 बनाने के बाद हमने क्या किया, उनको कैलकुलेट किया और वहां से हमने डी फाइंड की। उस डी का मान हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रख के ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आफ्टर जब ए और डी का मान आपके पास आ जाता है तो आप एसएन में मान रख के उसका यहाँ से जो जिस भी टर्म का आपको पूछता कि 51वें का उसने पूछा, 100वें पूछता, 102 पूछता, 108 पूछता, कितना भी पूछता, वहां पर n की वैल्यू आप पुट करके कैलकुलेट कर लेते। क्योंकि आपको जब ए फर्स्ट टर्म और आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल चुका और n की वैल्यू आ चुकी है, वो आपको टर्म डिसाइड करेगा कि n की वैल्यू क्या होगी वहां पर। इसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉपरली। थैंक यू।